ये कुछ तो बारिश आ रही है और कंटिन्यू बारिश आने की वजह से और पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो एक दूसरे की दीवारें सपोर्ट होती है, तो इन्होंने अपनी दीवारें हटाई, वजह से ये उनका सपोर्ट हट गया तो ये गिर गई। केसरगंज के चांद बावड़ी इलाके स्थित एक मकान की दीवार ढह गई। मकान में किराए पर रहने वाले निवासियों ने बताया कि लगभग 15 साल से इस मकान में हम रह रहे हैं और पास में एक मकान का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। पूर्व में वहां से दीवारें हटाने के कारण और देर रात बारिश के चलते पानी का भराव ज्यादा हो गया, जिसके चलते ये दीवार ढह गई। दीवार के ढहने से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर लगातार आसपास के कई भवन जर्जर हालत में है, जो भविष्य में यह एक बड़े हादसे के रूप में परिणत हो सकता है। नगर निगम द्वारा यहाँ के निवासियों को किसी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, न ही इनकी कोई सूद ली गई, जिसके चलते एक बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आपकी दुकान से उसके पीछे का जो हिस्सा गिरा है, किनका मकान है, क्या हिस्सा गिरा है? ये शोभाराम झा जी का मकान है, जो मिलिट्री में थे, उनकी एक्सपायर हो गए। मेरे को करीबन इसमें उन्होंने ही ये मकान मेरे को कम किराए पे कमरा दिया था, और फिर उसके बाद में वो 5-7 साल बाद एक्सपायर हो गए। और जो उनका बेटा था एक 20 साल हो गया मुझे, मेरे को तो 15-20 साल करीबन हो गए इस मकान में। लेकिन क्या उनके मरने के बाद में उसके बेटे ने, जिनका नाम था बसंत कुमार झा, उन्होंने ही अपने उनके पापा की मैंने सेवा भी की। तो अच्छे संबंध थे मेरे, बचपन से इसी मोहल्ले में रहा मैं, तो इस वजह से मकान मेरे को दे दिया था इन्होंने। तो उस टाइम जब इन्होंने ये मकान दिया था तो बच्चे ने, अभी तो ये मकान की दीवार गिर गई है। कैसे गिरी है दीवार? ये कुछ तो बारिश आ रही है और कंटिन्यू बारिश आने की वजह से और पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो एक दूसरे की दीवारें सपोर्ट होती है, तो इन्होंने अपनी दीवारें हटाई, इनको बनवाना था, इन्होंने हटवाई, तो वो सिंगल दीवार थी जो कि काले गारे की दीवारें होती थी पहले, उसी वजह से ये उनका सपोर्ट हट गया तो ये गिर गई। और हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं बना के दूंगा। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मुंशी के नाम से मैं फेमस हूँ, मुकेश नाम है मेरा। कौन सी जगह? ये जगह चांदबावड़ी रोड, केसरगंज, अजमेर। और कल शाम को 6:30 पौने 7 बजे करीबन ये हादसा हुआ। अचानक बारिश तेज़ हुई और इधर पास में काम चल रहा था, इस कारण पीछे का जो हिस्सा है इसका जो ढह गया, समझे। और जब बारिश के कारण ही हुआ ये सारा। पीछे कितना बड़ा हिस्सा है भैया? लगभग पीछे पूरा एक कमरा ढह गया, पूरा कमरा जर्जर हो रहा था क्या मकान? हाँ, शुरू से ये बहुत टाइम का मकान है, बहुत पुराना मकान है। मेरी दुकान है यहाँ पे, पार्ल स्टूडियो के नाम से। कोई जनानी? जी, कोई जनानी नहीं। और ये पीछे क्या कोई रहता नहीं था क्या भैया? पीछे कोई नहीं रहता था। किसका मकान है भैया ये जहाँ साहब का मकान है। अच्छा, जहाँ साहब का। तो ये जो पास में जो मकान कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, इसमें भी पानी भरा है क्या? इससे भी नींव कमजोर? हाँ, हो सकता है इससे भी। भाई पहले इनकी बिल्डिंग थी तो पहले सपोर्ट था, अब उन्होंने नींव भी खुदवाई और कुछ बारिश का मौसम भी हुआ, इस वजह से। मेरा नाम कपिल कुमार।